पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी, सम्मानीय सज्जनों एवं भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत ही रोचक कथा आती है जो बहुत ही मार्मिक एवं प्रेरणाप्रद है। सत्यकाम नाम का एक कुमार है और उनकी माता का नाम है जबाला। एक दिन सत्यकाम ने माता के पास जाकर के बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछता है कि हे माता, मैं चाहता हूँ कि गुरुकुल में जाकर के मैं विद्या अध्ययन करूँ, लेकिन जब गुरु जी मुझसे मेरा गोत्र पूछेंगे तो मैं उनसे क्या बताऊंगा। अतः हे माता, आप ये बताने का कष्ट करें कि मेरा गोत्र क्या है। माता ने कहा, बेटा, तेरा गोत्र मैं नहीं जानती। बहुत जगह घूमती, अनेकों की सेवा सहचरण करती हुई मैंने अपनी जवानी में तुमको पाया। अतएव यह मैं नहीं जानती कि तुम्हारा गोत्र क्या है। मेरा नाम जबाला है और तुम्हारा नाम सत्यकाम। अतः गुरु से कह देना कि मैं सत्यकाम जाबाल हूँ। सत्यकाम चल देता है गुरुकुल के लिए और हरिद्रुमत के पुत्र महर्षि गौतम के पास सत्यकाम पहुँचते हैं। उनका विशाल गुरुकुल है, बहुत से मुमुक्षु जिज्ञासु वहाँ रहते हैं। महर्षि गौतम के पास पहुंचकर सत्यकाम ने उनको दंड प्रणाम किया। गुरु जी ने पूछा, बेटा, तुम्हारा गोत्र क्या है? सत्यकाम ने कहा, गुरुदेव, यही बात मैंने अपनी माँ से पूछा था और माता ने कहा है कि मैं अपनी जवानी में बहुत लोगों के घरों में लोगों की सेवा सहचरण करते हुए तुमको पाया है और मैं नहीं जानती कि तुम्हारा गोत्र क्या है। तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम सत्यकाम है और मेरा नाम जबाला। मेरी माँ ने कहा है कि तुम सत्यकाम जाबाल हो। यही बात महर्षि गौतम से गुरु जी से कह देना। अतः हे गुरुदेव, मैं सत्यकाम जाबाल हूँ। सत्यकाम की ऐसी स्पष्ट बातों से महर्षि गौतम बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण नहीं है वह ऐसी स्पष्ट बात नहीं कह सकता। तुम सत्य से विचलित नहीं हुए। हे सौम्य, तुम संविधा ले आओ, मैं तुम्हें यज्ञोपवीत करूंगा, तुम्हें दीक्षित करूंगा। इस प्रकार सत्यकाम गुरुकुल में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद महर्षि गौतम ने 400 गायें जो दुबली और कमजोर थी छांट करके सत्यकाम से कहा कि इन्हें ले जाओ और इनकी सेवा करो। सत्यकाम उन गायों को लेकर के चल दिया और ऋषि गौतम से कहा कि गुरुदेव, जब तक ये 1000 नहीं हो जाएंगी तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। और बहुत दिनों तक वो गायों को चराते रहे, उनकी सेवा करते रहे। जब 1000 वे हो गईं तब पुनः वापस आए। जब गुरुदेव से मिलते हैं, प्रणाम करने के बाद गुरुदेव ने कहा कि बेटा, तुम्हारा तो चेहरा आत्म तेज से, ब्रह्म तेज से चमक रहा है। तुमको किसने ज्ञान दिया? उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मुझे किसी व्यक्ति ने ज्ञान नहीं दिया है, मुझे गायों ने ज्ञान दिया। फिर उन्होंने कहा, मुझे सूर्य ने ज्ञान दिया, मुझे प्राण ने ज्ञान दिया, पवन ने ज्ञान दिया। इस प्रकार वो अनेक नाम लेते हैं। तो वस्तुतः यहाँ गायें क्या ज्ञान देंगी, सूर्य क्या देगा, बल्कि गायों का एक लाक्षणिक कथन है कि गायों की मैंने सेवा किया आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करके, और इस समर्पण तथा कर्तव्य निष्ठा से ही मुझे आत्मज्ञान मिला। और इस प्रकार ऋषि गौतम ने कहा कि तूने जो ज्ञान पाया है उसमें कुछ बाकी नहीं है, जो और जरूरत, जो और मुझे देना था। तो महर्षि गौतम बहुत खुश हुए। यहाँ पर हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि सत्यकाम की निष्ठा, ईमानदारी
और कर्तव्य का भाव, बड़ी विनम्रता पूर्वक 1000 गायें जब हो गई तब वो लौटा। कितना मेहनत किया, धूप में जंगल में रह करके 400 से 1000 करके आया। ऐसा लगता है वर्षों लग गए होंगे, वर्षों वर्षों तक इतनी आज्ञा का पालन समर्पण भाव से करना बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही लोग किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, पूर्ण समर्पण चाहिए। और महर्षि गौतम की विशेषता कि वे कहते हैं जो ब्राह्मण नहीं होता वो ऐसा सत्य नहीं बोल सकता, तुम ब्राह्मण हो। इसका तात्पर्य यही है कि जो सत्य बोलता है वही ब्राह्मण है। यहाँ गौतम ने जन्म के आधार पर नहीं, गुण एवं कर्म के आधार पर सत्यकाम को ब्राह्मण कहा और उनका यज्ञोपवीत संस्कार करके दीक्षित किया। ये गुरुजनों की उदारता। और वे ये सोचते भी नहीं कि ये कहाँ का जन्मा, किसका बेटा, इसका बाप कौन है, इसकी माँ क्या कर रही है। उन्होंने उसके स्वभाव, उसके आचरण, उसके कर्म के आधार पर तुरंत कह दिया, जो ब्राह्मण नहीं होता वो इतना सत्य नहीं बोल सकता। तो इससे पता चलता है कि कोई कहीं भी जन्मे, लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे हैं, उसका स्वभाव अच्छा है, उसके जीवन में संयम सदाचार है, तो वह ब्राह्मण है। और जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं, सदाचार जिसके जीवन में नहीं है, वही तुच्छ है, वही नीच है। इसलिए हर इंसान के लिए जरूरी है कि संयम सदाचार को जीवन में अपनावे। और ये जो लगता है आज गलत लगता है कि जबाला ने अपने बेटे को किस ढंग से जन्म दिया। वो जमाना था, उस समय मातृसत्ताक वंश था और उस समय सहज स्वाभाविक लोगों का वैसा जीवन होता था। इतनी शिक्षा नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतने संसाधन नहीं थे। लोगों का जीवन बड़ा ईमानदार, बड़े सरल, बड़े विनम्र होते थे और माताओं की प्रधानता होती थी समाज में और माँ के आधार पर ही बेटे का नाम चलता था। आज पितृसत्ताक वंश है, लेकिन पहले मातृसत्ताक वंश। लेकिन मातृसत्ताक वंश में ये विकृतियाँ आने लगी धीरे धीरे और स्वेच्छाचारिता होने लगी। फिर समाज बदला और आज विवाह प्रथा शुरू हो गई। ये अलग विषय है, लेकिन खास बात है यहाँ सत्यकाम की, कि सत्यकाम की निष्ठा, उनकी भक्ति, उनका समर्पण और उनके गुरुदेव का जो कि व्यक्ति का मूल्यांकन उसके जन्म के आधार पर नहीं बल्कि उसके गुण और कर्म के आधार पर करते हैं। दोनों अपनी जगह में महान हैं। हम भी आज ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लें और अपने जीवन में संयम, सदाचार, ज्ञान और भक्ति, सेवा और शांति को आश्रय दें और अपने जीवन को महान बनाएं।